Hello students, all of you welcome to your pre-education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter chemical reaction and equation of class 9. So in that chapter we were studying about the types of chemical reaction. तो जो केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़े हमने, चार टाइप्स पढ़े: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों आज के वीडियो में हमें पढ़ना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे होती है, व्हाट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट जो है ये किन्हें कहते हैं, और जो है वाटर को प्यूरिफाई कैसे किया जाता है, वाटर को अगर प्यूरिफाई स्टेट में लाना है तो उसका क्या करना पड़ता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है लूज होने के बाद या गेन होने के बाद क्या होता है, ये सभी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो सीरियसली एंड अप टू द एंड, एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माय चैनल देन सब्सक्राइब my channel and don't forget to like and share the video. Now we are going to start the today's topic oxidation reaction. तो बच्चों ऑक्सीडेशन क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। There are various substances that brings about the oxidation and reduction reaction. तो रिडक्शन तो हम बाद में पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन की उल्टी रिएक्शन जो है वो रिडक्शन रिएक्शन थे। अगर ऑक्सीडेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा तो रिडक्शन रिएक्शन इजीली समझ में आती है। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन जो है ये आप कॉन्सेंट्रेटली अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपका कंफ्यूजन जो है वो पूरा आज निकलने वाला है बच्चों। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स कंबाइंस विद ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? जिन केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, या जिन केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन लूज होता है, उन केमिकल रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज सिंपल गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो जिन केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन कंबाइन होता है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट एक्सेप्ट करते हैं या हाइड्रोजन को लूज करते हैं, तो उन केमिकल रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसको अच्छी तरह से याद रखना है आपको। गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है रिएक्टेंट द्वारा या लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है रिएक्टेंट द्वारा, तो उनको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। नाउ सी द सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड, देयरफॉर इन दिस रिएक्शन देयर ऑकर द गेन ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली हियर कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, देयरफॉर इन दिस टू रिएक्शन देयर ऑकर्स द गेन ऑफ ऑक्सीजन। एंड now see this reaction here, the magnesium hydride decomposes to form the magnesium and hydrogen. Here occur the loss of hydrogen, so reactant loses the hydrogen, or in this reaction the propane get convert into the propene by losing the hydrogen. तो propane से हाइड्रोजन अगर निकल जाता है तो यहाँ पे propene तैयार होता है। therefore in this reaction there occur the loss of hydrogen, therefore the loss of hydrogen or lose of hydrogen, and these reactions are called as oxidation reaction। आ गया समझ में? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एक तो ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट गेन करता है या हाइड्रोजन लूज करता है और प्रोडक्ट तैयार करता है, तो उन रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो आ गया समझ में बच्चों? तो पहले जो दो रिएक्शन है इसमें ऑक्सीजन गेन हो रहा है, और दूसरी जो दो रिएक्शन है इसमें हाइड्रोजन लूज हो रहा है, तो ये दोनों भी है, ये सभी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं। आगे समझ में? ऑल द कंबशन रिएक्शंस और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कोई भी पदार्थ जब हम जलाते हैं तो उसमें क्या होता है? वो पदार्थ उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन प्रोसेसेस, एंड ऑल कंबशन प्रोसेसेस आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आगे समझ में? अब in all this reaction the oxygen it has been gained from the atmosphere, but in some chemical reactions there are some specific chemicals
which supplies the oxygen for the oxidation reaction। तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं बच्चों कि जिसमें ऑक्सीजन जो है वो दूसरा केमिकल सब्सटेंस जो है वो रिएक्टेंट को अवेलेबल कराता है और उस ऑक्सीजन की मदद से फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। अब एक रिएक्शन से हम समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन है इथिल अल्कोहल CH3CH2OH, that is called as ethyl alcohol। The ethyl alcohol is oxidized to form the acetic acid CH3COOH, एसिटिक एसिड। बट अब इथिल अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एसिटिक एसिड तैयार करता है, लेकिन इसके लिए जो ऑक्सीजन लगता है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसे कहते हैं ऑक्सीडेंट। आ गया समझ में? तो ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? द केमिकल सब्सटेंसेस which bring about the oxidation by making oxygen available are called as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। तो जो कोई भी केमिकल सब्सटेंस है जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल करा के देता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, तो उस सभी केमिकल सब्सटेंसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। अब देयर आर वेरियस ऑक्सीडेंट्स और वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेंट्स दैट ब्रिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखिए ओजोन, आपने सुना होगा नाम O3 यानी कि ओजोन, दिस इज ऑल्सो द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देन H2O2, H2O2 क्या है बच्चों? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देन पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, एंड पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4, ये भी एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। आगे समझ में? ऑल दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ओजोन है, देन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, ऑल दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाट दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डूज? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? आप देखिए ओजोन, द ओजोन फॉर्म्स द ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट forms the or generates the nascent oxygen and this nascent oxygen is used for the oxidation reaction। तो nascent oxygen क्या है बच्चों? अब देखिए nascent oxygen को कैसे लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में अगर O लिखेंगे यानी कि ऑक्सीजन का सिंबल लिखेंगे तो वो nascent oxygen होता है। एक्चुअली ऑक्सीजन जो है वो हम O2 के फॉर्म में देखते हैं। एटॉमिक ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में नहीं होता है, लेकिन जो नेसेंट ऑक्सीजन है इट इज द हाईली रिएक्टिव फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हाईली रिएक्टिव फॉर्म है, ये हाईली अनस्टेबल भी है, हाईली अनस्टेबल भी, इसीलिए उसे किस में रखा गया है? स्क्वायर ब्रैकेट में। एंड दिस नेसेंट ऑक्सीजन इज द प्रायोर स्टेट प्रायोर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब टू नेसेंट ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो यहां से क्या तैयार होता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अनस्टेबल है, दो नेसेंट ऑक्सीजन से ऑक्सीजन तैयार होता है, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये क्या तैयार करता है? नेसेंट ऑक्सीजन तैयार करता है, और ये हाईली अनस्टेबल होता है और इसकी वजह से ऑक्सीडेशन की रिएक्शन वहां पे होती है। इट इज रेडिली अवेलेबल ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल होने की वजह से ये रिएक्टेंट के साथ जल्दी कंबाइन होता है। अब देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी नेसेंट ऑक्सीजन तैयार करता है। अब देखिए H2O+O। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसके अंदर अगर हम एसिड डालेंगे तो ये नेसेंट ऑक्सीजन तैयार करता है। तो कैसे तैयार करता है बच्चों? यहाँ पे देखिए पोटेशियम सल्फेट पहले तैयार होगा इसमें K2SO4, देन क्रोमियम सल्फेट, वाटर और 3 नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे तैयार होते हैं। आ गया समझ में? इस तरह से। अब पोटेशियम परमैंगनेट जो है, पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड
डालेंगे, उसका एसिडिफिकेशन करेंगे तो ये भी नेसेंट ऑक्सीजन तैयार करता है। तो कैसे तैयार होता है यहाँ पे, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, मैंगनीज सल्फेट और वाटर एंड इट फॉर्म्स द 5 नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये क्या तैयार करता है, 5 नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो तैयार करता है। आ गया समझ में, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है नेसेंट ऑक्सीजन अवेलेबल कराता है, और जो नेसेंट ऑक्सीजन है जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। आ गया समझ में, दिस इज अब देखिए वाटर प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफाइड वाटर जो है तो कैसे किया जाता है, विच ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। तो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है बच्चों, ओजोन इज अ स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड दिस ओजोन इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। तो ओजोन क्या करता है, इट फॉर्म्स द नेसेंट ऑक्सीजन, एंड दिस नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज द आयरन, सल्फर एंड मैग्नीशियम in the water, and these iron, sulfur and magnesium which are in soluble form, it converts into the insoluble form and they are easily removed। जो आयरन, सल्फर और मैग्नीशियम जो है इसको क्या करता है, इनसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से वाटर से वो रिमूव किया जाते हैं। एंड दिस ओजोन दैट इज द नेसेंट फॉर्म बाय द नेसेंट ऑक्सीजन बाय द ओजोन, इट ऑल्सो रिमूव्स द अनवांटेड स्मेल एंड ओडर। तो पानी के अंदर जो भी स्मेल है, गंदगी जो है, ओडर है, उसको भी रिमूव करता है। देयरफॉर ओजोन इज यूज्ड। अब सेकंड, पोटेशियम परमैंगनेट। हम हमारे घरों के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट जो है इसका इस्तेमाल टैंक, जो वाटर टैंक है, इसको साफ करने के लिए करते हैं। व्हाई द पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द वाटर टैंक, बिकॉज द पोटेशियम परमैंगनेट इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट फॉर्म्स द नेसेंट ऑक्सीजन एंड ड्यू टू विच इट ऑक्सीडाइज द आयरन, मैंगनीज, देन हाइड्रोजन सल्फाइड विच इज प्रेजेंट इन द वाटर एंड विच इज स्टिक टू द वाटर एंड इट गेट कन्वर्ट इनटू द इनसोल्यूबल फॉर्म। जो सोल्यूबल फॉर्म में उसको इनसोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से वो इजीली रिमूव होता है। इट ऑल्सो रिमूव्स द आयरन बैक्टीरिया, जो भी आयरन बैक्टीरिया उसको रिमूव करता है, जिसकी वजह से पोटेशियम परमैंगनेट जो है वाटर टैंक जो है इसे साफ करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। नाउ सी वन रिएक्शन इज रिटन हियर। मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी है। अब इस रिएक्शन जो है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है बच्चों। अब इस रिएक्शन में ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखिए पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, इसमें FeSO4 ये है फेरस सल्फेट, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हमें पता है। दिस इज द पोटेशियम सल्फेट, ये पोटेशियम सल्फेट है, ये मैंगनीज सल्फेट और ये जो है फेरिक सल्फेट। और वाटर यहां पे तैयार होता है। नाउ विच कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज इन दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के अंदर कौन सा कंपाउंड है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों, यहां पे देखिए, द फेरस सल्फेट इज ऑक्सीडाइज हियर टू फेरिक सल्फेट। अब देखिए फेरस सल्फेट इज द कंपाउंड FeSO4, इट इज ऑक्सीडाइज टू फेरिक सल्फेट। आ गया समझ में। तो फेरस सल्फेट इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म द फेरिक सल्फेट। फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट में क्या फर्क है, बाय द आयोनिक रिएक्शन। हम आयोनिक रिएक्शन, अब इसके अंदर आयन देखेंगे। अब देखिए ये फेरस सल्फेट है, देयरफॉर आयन 2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, एंड द सल्फेट इज SO4 डाई नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए ये फेरिक आयन है, देयरफॉर Fe ट्राई पॉजिटिव एंड दिस सल्फेट इज डाई नेगेटिव। अब देखिए यहां पे फर्क क्या पे आए, आयोनाइजेशन रिएक्शन, द चेंज टेकिंग प्लेस इन दिस रिएक्शन बाय द कन्वर्शन ऑफ आयनिक चार्ज। तो आयनिक चार्ज जो है इसमें कन्वर्शन हमें नजर आ रहा है। किसमें कन्वर्शन, सल्फेट डाई पॉजिटिव है, यहां पे सल्फेट डाई पॉजिटिव, सिर्फ फेरस और फेरिक। हियर द फेरस आयन गेट कन्वर्ट इनटू द फेरिक आयन। तो फेरस आयन किसमें कन्वर्ट हुआ है, फेरिक आयन। यहाँ पे फेरस जो है वो डाई पॉजिटिव है और फेरिक डाई पॉजिटिव, फेरस आयन एंड दिस इज द फेरिक आयन। अब देखिए बच्चों, व्हेन फेरस आयन कन्वर्ट्स इनटू द फेरिक आयन देयर ऑकर्स द चेंज इन देयर चार्जेस।
हियर फेरस कंटेन्स 2 पॉजिटिव एंड फेरिक कंटेंट 2 ट्राई पॉजिटिव। अब ट्राई पॉजिटिव क्यों आया है? बिकॉज द फेरस आयन लूजेस 1 मोर इलेक्ट्रॉन। तो फेरस आयन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से यहां पे ये 1 एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आता है। हमें पता है बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन द एटम एक्वायर्स द पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, दैट इज कॉल्ड एज कैटायन। तो यहाँ पे जो है एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा क्यों है? क्यों ये फेरस आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चार्ज आता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन की नई डेफिनेशन जो है वो आपके सामने आती है। द केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट लूजेस द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है रिएक्टेंट तो उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन मींस द लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। आगे समझ में? ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। ये क्या, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं रिएक्टेंट के अंदर तो उसे भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। सिंपली कंबाइनिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑल्सो इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन देयर ऑकर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं बच्चों। इसे अच्छी तरह से याद रखना है। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा इसमें हम रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि रिडक्शन रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बिल्कुल उल्टी। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।